आशा करता हूं कि सभी हमारे बच्चे सकुशल होंगे। इस कोविड-19 के इस आपातकाल में हम लोग जो प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं, यह पढ़ाने का मात्र एक विकल्प है। जो आपको ऑफलाइन में होगा यह आपको ऑनलाइन संभव नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी रहता है। ऐसे में वर्ग 10वीं का हमने राज्य एवं राष्ट्रीय आय पढ़ाए थे आप लोगों को, और मैं इसी चैप्टर में राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह को आप लोगों के बीच समझाने का प्रयास किया था। मैं आज आप लोगों को राष्ट्रीय आय की धारणा क्या होती है, राष्ट्रीय आय की धारणा क्या होती है, अर्थात कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग किसी भी राष्ट्र का और विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रीय धारणाएं होती हैं। विश्व का वह सबसे बड़ा और धनी राष्ट्र अमेरिका ही क्यों न हो, ऐसे में राष्ट्रीय आय का जो वितरण होता है, यह राष्ट्रीय आय का वितरण यह हमारे उत्पादन के 4 साधनों पर निर्भर करता है। मैंने आपको राष्ट्रीय आय की चक्रीय प्रवाह में मैंने समझाने का प्रयास किया था कि किसी भी राष्ट्र के उत्पादन का 4 साधन मस्ट है। याद कीजिए, आप लोगों को पढ़ाए थे कि भूमि, पहला लैंड जरूरी होता है, फिर श्रम जरूरी होता है, तीसरा पूंजी जरूरी होता है, और जब यह तीनों चीज हो जाता है तो उद्यम हम लोग जो करते हैं, किसी भी प्रकार का आप उद्यम करते हैं तो ये 4 चीज मस्ट है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम या उत्पाद। तो आज जो हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो पढ़ते हैं, इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, इसमें कुल घरेलू उत्पाद क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। इसके अलावे हम आज कुल राष्ट्रीय आय पर और राष्ट्रीय आय पर चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला है, यह हम लोग आज चर्चा करते हैं कुल घरेलू उत्पाद पर। रोज टीवी चैनल पर आप लोग सुनते होंगे घरेलू उत्पाद, बराबर बोर्ड परीक्षा में आता है जीडीपी। जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुल घरेलू उत्पाद। आप घरेलू उत्पादन की धारणा को एक बंद अर्थव्यवस्था से संबद्ध है। हम लोग कुछ घरेलू उत्पाद एक देश की उस भौगोलिक सीमाओं के अंदर उस लेखा वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तु होता है और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, जिसको मौद्रिक मूल्य भी कहते हैं, इस मौद्रिक मूल्य इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का कोई विदेशियों से कोई इसका आर्थिक संबंध नहीं है या नहीं होता।
लेकिन इसका जो घरेलू उत्पाद और कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, इस वर्तमान परिदृश्य में विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली हुई है और इसके राष्ट्रीय उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त भी जो शुद्ध आय होता है या विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय होता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। इस सम्मिश्रण को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सुनते होंगे कि भारत का जीडीपी गिर गया है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम लोग एक चालू वित्तीय वर्ष में हम लोग इसका वस्तुओं का उत्पादन, उसके सेवाओं और विदेशों से जो प्राप्त जो शुद्ध आय होता है, इसको जब जोड़ा जाता है, यह अगर प्लस में होता है तो हम लोग लाभ में होते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको जीडीपी समझाने का प्रयास किया। दूसरा जो हमने समझाने का प्रयास कर रहा हूं वह है आपके कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कोई पूछ सकता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहेंगे? जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो मौद्रिक मूल्य, किसी भी देश का जो मौद्रिक मूल्य होता है, और मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग इस रूप में दूसरे शब्दों में भी, दूसरे रूपों में भी इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर जिन वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन और विनिमय होता है और उसके बाजार मूल्य को हम उसके बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तुम्हें यहां एक ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय उत्पाद में केवल एक ही वस्तुएं सम्मिलित नहीं है। मान लो कि हम उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हैं, आप विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करते होंगे। आप भोजन करते हैं, आप वस्त्र पहनते हैं, यह सभी किसी न किसी रूप में क्या होता है? तो हम लोग मान लो कि कपड़ा, एक हम कपड़ा यूज करते हैं और ये कपड़ा जो हमने यूज किया यह मेरा अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु जिसका उपयोग हम लोग प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या मानव के द्वारा किया जाता है, किंतु अगर इससे पीछे चलते हैं तो कपास या सूत यह अंतिम वस्तु नहीं है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पाद की माप करने में वस्तुओं और सेवाओं की गणना एक ही बार होनी चाहिए। दूसरी ध्यान देने का सबसे बड़ी जो बात है वह राष्ट्रीय उत्पाद में केवल एक चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वह शामिल रहता है। तो इस प्रकार हमने कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहे। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद का शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में होता है GNP। G का मतलब ग्रॉस, N का मतलब होता है नेशनल और P से होता है प्रोडक्ट, उत्पाद, अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पाद। आप लोग इस इकोनॉमिक्स का ये अंग्रेजी एब्रिविएशन भी याद करेंगे, ये बराबर ऑब्जेक्टिव में आता है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है क्या। शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद है क्या? संपूर्ण उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य है, परंतु इसके उत्पादन में अचल पूंजी का क्षय अथवा उसके हिसाब होती है। अचल पूंजी जैसा कि हम कोई कंपनी चलाते हैं और कंपनी में कई प्रकार के मशीन और उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उस मशीन का कुछ भी इंस्ट्रूमेंट तथा उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई, उसके पार्ट्स घिस गए, तो उस मशीन को ठीक करने के लिए या उसके हिसाब को कम करने के लिए या उसको बदलने के लिए जो भी हम लोग उसके ऊपर व्यय करते हैं, तो किसी वर्ष के अंतर्गत कुल राष्ट्रीय उत्पाद जो प्राप्त करने में मशीन, औजार, कारखाने, भवन आदि का एक अंश क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि उस मशीन का वो पार्ट्स खत्म हो गया तो उस पार्ट्स को बदला जाता है। अक्सर प्रश्न में आता है हिसाब या प्रतिस्थापन व्यय क्या? प्रतिस्थापन व्यय वही व्यय है जब किसी भी एक वर्ष के अंतराल अगर उस मशीन के पार्ट्स में हिसाब आता है, उसको बदला जाता है और उसके व्यय पर जो खर्च होता है, अर्थात मशीन की जो मरम्मत करनी पड़ती है, उस पार्ट्स को बदलना पड़ता है, इसे ही हम हिसाब या प्रतिस्थापन व्यय करते हैं। और कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से हिसाब आदि का खर्च निकालने के बाद जो कोई शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। आपको समझ में आया होगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। हिसाब और प्रतिस्थापन व्यय क्या है। यह हिसाब का खर्च काट देने के बाद उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के औजार मूल्य बाजार मूल्य के बराबर होता है, इसीलिए इसे बाजार मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। अब है कि राष्ट्रीय कुल आय, जैसा कि कई बार हम पिछले चैप्टरों में भी पढ़ाते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि कुल राष्ट्रीय आय क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो हम लोग अगर कुल राष्ट्रीय आय की धारणा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन की धारणा पर ही आधारित है, यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रवाही कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पन्न होता है। इसलिए कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन की संतुष्टि साधनों द्वारा जो अर्जित आय बराबर होता है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन। कोई पूछेगा कि कुल राष्ट्रीय आय क्या है या कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, यह दोनों एक ही चीज, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू। अर्थात हम लोग कुल राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रवाह द्वारा आय के प्रवाह या आय का प्रवाह जो उत्पन्न करता है या आय के प्रवाह का जो निर्माण करता है या निर्माण होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रवाह ही कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पन्न करता है।
जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन की कुछ हिसाबों द्वारा अर्जित आय होता है, वह कुल अर्जित आय के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय या कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक ही होता है। अब अंत में राष्ट्रीय आय को हम लोग साधन या लागतों पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय आपसे कोई पूछ सकता है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। इसको हम लोग साधारण अर्थों में किसी भी देश का या किसी भी राष्ट्र का जो राष्ट्रीय आय को साधन या लागतों पर जो राष्ट्रीय आय जो होता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको इस रूप में भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में जो अप्रत्यक्ष कर होता है, इसको अगर घटा दे एवं सरकारी जो उस कंपनी को अनुदान मिलता है इसको इसमें जोड़ दें और जोड़ देने के बाद जो शेष राशि बचता है इसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सुंदर सरल यह है कि जब कुल राष्ट्रीय आय जो होता है वह किसी भी राष्ट्र का जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और सरकार के द्वारा जो इस कंपनी को अनुदान दिया जाता है वह उसमें जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो राशि बच जाता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात उत्पादन के साधनों के बीच उसी का विवरण होता है और यही एकमात्र कारण है कि इसे साधन लगातार रूप में राष्ट्रीय आय साधारणतः इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आज हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की माप मीटर में नेशनल। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में ही सेफ रहकर आप अपना स्वाध्याय करें। फिर मैं कल आपको अगले